नमस्कार। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको हम काफी उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम बसने का सपना देखते हैं और शायद भविष्य में हम इस ग्रह पर कॉलोनियां बसा सकें। अगर बात की है मंगल ग्रह की, तो मंगल का नाम रोमनों ने अपने युद्ध के देवता के नाम पर रखा था, क्योंकि इसका लाल रंग खून की याद दिलाता था और बाकी सभ्यताओं ने भी इसका नाम इसी की वजह से रखा था। उदाहरण के लिए मिस्र के लोग इसे हरजेसर कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ है लाल वाला। आज भी इसे लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल की मिट्टी में मौजूद लोह खनिज ऑक्सीकरण या जंग की वजह से इसकी सतह लाल दिखती है। अगर बात की जाए आकार और दूरी के बारे में, तो 3390 किलोमीटर रेडियस के साथ मंगल पृथ्वी से आकार में लगभग आधा है और मंगल की सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य की रोशनी को मंगल तक पहुंचने में 13 मिनट का समय लगता है। मंगल को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे का समय लगता है, जो कि पृथ्वी के एक दिन 30.9 घंटे के बराबर है। मंगल ग्रह के दिनों को सोल्स कहा जाता है, जिस तरह हम पृथ्वी के दिनों को सौर दिवस कहते हैं। मंगल का एक साल 669.6 सोल्स का होता है, जो हमारी धरती के 687 दिनों के बराबर है। धरती की तरह ही मंगल भी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी अलग अलग मौसम होती हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर मौसमों की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है, और जबकि पृथ्वी मौसम पूरे वर्ष में समान रूप से फैले होते हैं, जो कि 3 महीने तक चलते हैं। मंगल पर मौसम की लंबाई अलग अलग होती है, क्योंकि मंगल की सूर्य के चारों ओर अंडाकार यानी कि अंडे के आकार की कक्षा है। अगर मंगल के मौसमों के बारे में विस्तार से बताया जाए, तो जब मंगल के नॉर्थ पोल में बसंत ऋतु होती है, तब उसी समय मंगल के साउथ पोल में सर्दी पड़ती है। ये मौसम 194 दिनों के साथ वहाँ का सबसे लंबा मौसम है, और नॉर्थ पोल में जब सर्दी पड़ती है, तब उसी समय वसंत ऋतु होती है। ये वहाँ का सबसे छोटा मौसम है, जो कि 142 दिनों का होता है। और अगर हम बात करें मंगल के चंद्रमाओं की, तो मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं, जिनके नाम है फोबोस या डेमोस। ये दोनों चंद्रमा गोल नहीं है, बल्कि ये आलू के आकार के हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इनका मास इतना कम है कि वे गोलाकार नहीं बन पाते हैं। इन दोनों चंद्रमाओं के नाम उन घोड़ों के नाम पर रखे गए हैं, जो यूनानी युद्ध के देवता एरिस के रथ को खींचते थे। इन दोनों में सबसे बड़ा चंद्रमा फोबोस है, जो कि भारी गड्ढों से भरा हुआ है। इसकी सतह पर गहरे खांचे हैं। ये धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहा है, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लगभग 50 मिलियन सालों में मंगल से टकरा जाएगा और टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये एक रिंग की तरह मंगल के चारों तरफ घूमने लगेगा, बिल्कुल शनि ग्रह के छल्लों की तरह। डेमोस, जो कि फोबोस का आधा है और मंगल से 2.5 गुना दूर परिक्रमा करता है। अजीबोगरीब आकार का डेमोस ढीली मिट्टी से ढका हुआ है, जो अक्सर इसकी सतह पर मौजूद गड्ढों को भर देता है, जिसकी वजह से ये फोबोस की तुलना में ज्यादा चिकना दिखता है। हमारा सौर मंडल लगभग 4.5 अरब साल पहले अपने वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। अगर हम बात करें मंगल ग्रह के निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण तब हुआ था जब गुरुत्वाकर्षण ने घूमती गैस और धूल को अपनी तरफ खींचा। अगर हम बात करें मंगल की सतह के बारे में, तो ये ग्रह वास्तव में कई रंगों का है, लेकिन इसकी सतह पर हमें भूरे और सुनहरे रंग देखने को मिलेंगे। मंगल का लाल दिखने का कारण चट्टानों और इसकी मिट्टी और मंगल ग्रह की धूल में मौजूद लोहे का ऑक्सीकरण या जंग लगना है। ये धूल वायुमंडल में चली जाती है और दूर से देखने पर यह ग्रह ज्यादातर लाल दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है, लेकिन इसकी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी की सतभूमि के लगभग बराबर है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और इसका आधार न्यू मैक्सिको राज्य के आकार का है। मंगल ग्रह को देखने पर ऐसा लगता है कि प्राचीन समय पर यहाँ पर पानी मौजूद रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नदी घाटियों, डेल्टा और झीलों के तल हैं। साथ ही सतह पर चट्टानें और खनिज हैं, जो केवल तरल पानी में ही बन सकते हैं। मंगल पर मिली कुछ विशेषताओं से पता चलता है कि इस ग्रह पर लगभग 3.5 अरब साल पहले भारी बाढ़ आई थी। आज मंगल पर पानी है, लेकिन मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि इसकी सतह पर पानी लंबे समय तक तरल रूप में मौजूद नहीं रह सकता है। आज मंगल पर पानी ध्रुवीय क्षेत्र में सतह के ठीक नीचे बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो मौसमी रूप में कुछ पहाड़ियों और गड्ढों की दीवारों से बहता है। मंगल का वायुमंडल काफी पतला है, जो कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैसों से बना है। धरती पर आकाश नीले रंग का दिखता है, लेकिन मंगल पर आकाश धूल की वजह से धुंधला और लाल दिखता है। मंगल का वायुमंडल उल्का पिंडों और धूमकेतुओं जैसी चीजों से इसकी ज्यादा सुरक्षा नहीं कर पाता है। मंगल का अधिकतम
तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -153 डिग्री सेल्सियस इतना कम हो सकता है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसकी वजह से सूर्य से निकलने वाली गर्मी इस ग्रह से आसानी से बच जाती है। यदि आप दोपहर के समय भूमध्य रेखा पर मंगल की सतह पर खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों के पास 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और आपके सिर के पास 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। कभी कभी मंगल प्रवाह इतनी तेज चलती हैं कि धूल के तूफान पैदा हो जाते हैं, जो इस ग्रह के ज्यादातर हिस्से को ढक लेते हैं। ऐसे तूफानों के बाद धूल के जमने में कई महीनों लग जाते हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।